Hello everyone. Today we will discuss principles and technique of decision making. आज हम निर्णय लेने के सिद्धांत और उनकी विधियों को डिस्कस करेंगे। देखिए, निर्णयन प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है। प्रबंधक के उपक्रम के संबंध में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वही उपक्रम के लिए फ्यूचर का काम करते हैं। इसलिए डिसीजन बहुत ही अलर्टनेस के साथ और सभी फैक्टर को शामिल करते हुए लेने चाहिए। निर्णय के कार्य सरल बनाने के लिए निर्णय के कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, जिसमें हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबल बिहेवियर, उचित व्यवहार का सिद्धांत। देखिए, यद्यपि मानव का जो व्यवहार है उसका पूर्वानुमान काफ़ी परिशुद्धता के साथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये सिद्धांत ये बताता है कि मनुष्य सामान्यतः उचित प्रकार से व्यवहार करता है। निर्णय लेने से उसका कर्मचारियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका अनुमान भी प्रबंधकों को लगाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी मानव पहले हैं और कर्मचारी बाद में है। इसलिए मानव होने के नाते उनका व्यवहार विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार का होना आवश्यक है। इसलिए प्रबंधकों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले उचित मानवीय व्यवहार के सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अधिकतम लाभ का सिद्धांत। अधिकतम लाभ का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, हर उपक्रम का लक्ष्य प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने से पहले हर अल्टरनेट का लागत लाभ विश्लेषण ज्ञात करना चाहिए। मतलब हमारे पास जो काफ़ी विकल्प होते हैं उसमें से किसकी लागत कम आएगी उसका हमें एनालिसिस करना चाहिए और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमम करने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति उनकी आवश्यकताओं, उनकी नीड, उद्देश्यों को अधिक से अधिक मात्रा में संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिनको वह अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये उद्देश्य आर्थिक और अनार्थिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति आर्थिक उद्देश्यों की संतुष्टि को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए प्रबंधक को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर डिसीजन लेने चाहिए, तभी उनका योगदान मिल सकेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमित घटकों का सिद्धांत। डिसीजन लेते समय कई विरोधक या सीमित तत्व उपस्थित होते हैं। प्रबंधकों का उन सीमित घटकों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए। सीमित घटक क्या होते हैं? सीमित घटक वो होते हैं जो हमारी जो इच्छित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में बैरियर क्रिएट करते हैं, मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं। नियोजन प्रक्रिया में सीमितता के घटक की खोज और उसकी पहचान की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, गतिशीलता का सिद्धांत। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, द चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। इसलिए एक विशेष परिस्थिति में लिया गया निर्णय सभी परिस्थितियों में समान रूप से अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, जो उपक्रम के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, नीतियां हैं, कर्मचारियों की मनोवृत्तियां हैं, श्रम संघों की मनोवृत्तियां हैं, या प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, राजकीय नीति है, तो इनमें समय चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए प्रबंधक को इन सभी परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टाइम, समय का सिद्धांत। देखिए, समय पर लिए गए निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
प्रबंधकों को साधनों का संकलन और उनके उपयोग के संबंध में निर्णय लेने से पहले समय के सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अनुपातिकता का सिद्धांत। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का अनुपातिक संयोजन होना चाहिए। इसलिए प्रबंधकों को उपक्रम के उत्पादन के सीमित साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि, इनका संयोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि इनसे हम अधिकतम परिणामों को प्राप्त कर सकें। इस सिद्धांत का निर्णय के क्षेत्र में विशेष महत्व रहता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्याप्त सूचनाओं का सिद्धांत। देखिए, इंफॉर्मेशन डिसीजन का मूल आधार होती हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि जिस प्रॉब्लम्स के संबंध में डिसीजन लिया जा सके उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली जाए। यदि हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होंगी, एक्यूरेट होंगी, तो हमारे डिसीजन भी सही होंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की भागीदारी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार डिसीजन लेते समय उन सभी कर्मचारियों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए जो निर्णय को वास्तविक रूप देंगे। ऐसा करने से उनमें सहयोग की भावना बढ़ेगी और वे डिसीजन का विरोध नहीं करेंगे। तो देखिए, इस डिस्कशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेंगे तो वह डिसीजन बेस्ट होगा, जिन्हें ना केवल कोऑर्डिनेशन करना पॉसिबल होगा बल्कि उसके जो रिजल्ट हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, आज के समय में व्यवसाय में प्रबंधक की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण बेस्ट अल्टरनेट का चयन कर डिसीजन लेना डे टू डे में हम देख रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इन्हीं कठिनाइयों ने निर्णय की विभिन्न इकाइयों और विधियों के जन्म और विकास को पॉसिबल बनाया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जॉन जी हचिंसन ने अपनी बुक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक में निर्णय की कुछ टेक्निक बताई हैं, जैसे एस्टिमेटेड टेक्निक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक, सिस्टम ऑफ मॉडल बिल्डिंग, बिहेवियरल टेक्निक, इंट्यूशनल टेक्निक, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेक्निक, स्टैटिस्टिक्स टेक्निक, स्पेशलाइज्ड डिसीजन मॉडल। तो ये सारी टेक्निक बताई हैं। एस्टिमेटेड टेक्निक, जिसको हम अनुमान विधि कहते हैं, ये विधि प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस पर बेसिस सबसे इजी और इकोनॉमिक डिसीजन की एक मेथड है। जिस निर्णय का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो और निर्णय नैतिक स्वभाव के हो, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इस विधि को जनरली हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कैपिटल की मात्रा, जो बड़ी मात्रा है, उसका इन्वेस्टमेंट किया गया हो, बड़ी संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक मतलब प्रबंध सिद्धांत विधियों की बात करें तो विभिन्न प्रबंध शास्त्री द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत निर्णय की कोई विधि नहीं है, बट फिर भी ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। हचिंसन ने कहा कि प्रबंधकीय सिद्धांत कोई विधि नहीं है, ये तो कुशल प्रबंधकों के कार्य के दर्शन मात्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रबंध के सिद्धांत निर्णय विधि के रूप में कोई महत्व नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये निर्णय के वातावरण के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सिस्टम ऑफ मॉडल बिल्डिंग, मॉडल निर्माण विधि, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत निर्णय के पहले एक मॉडल प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी व्यवसाय को किसी नई वस्तु का उत्पादन करना है, नई वस्तु उत्पादन करना चाहती है, तो पहले उसका एक मॉडल प्रिपेयर करेगी, जिससे ये पता किया जा सकता है कि उस जो वस्तु है वो ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, जो हमने वस्तु बनाई है वो ग्राहक को पसंद आएगी या नहीं, ये वस्तु टेक्निकी अप्रोच से इम्पोर्टेंस रखती है नहीं। तो उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के मॉडलों को बना के
संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं बिहेवियरल टेक्निक, व्यवहारिक विधि। निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने में व्यवहारिक विधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कर्मचारियों के चयन के समय की जाने वाली मनोवैज्ञानिक जांच इसी टेक्निक पर ही डेवलप की गई विधि है। हचिंसन ने कहा है कि निर्णय की व्यवहारिक विधियां भावी निर्णय प्रक्रिया को निर्देशित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंट्यूशनल टेक्निक, अंतर्बोध विधि में क्या होता है, ये निर्णय की ये विधि अंतर्बोध का परिणाम है। ये विधि मॉडल विधि और व्यवहारिक विधि का मिलाजुला स्वरूप होती है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अंतर्ज्ञान का जो आरंभ होता है वो अंतर्बोध में ही निहित है। इसमें अन्य बातों के अलावा भावनाओं और प्रक्रियाओं का भी स्थान है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स, आर्थिक और वित्तीय विधियाँ। सामान्य आर्थिक सिद्धांत और सीमांत विश्लेषण द्वारा ये प्रूव कर दिया गया है कि वे डिसीजन टेक्निक में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वित्तीय तकनीकें निर्णय प्रक्रिया में पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर, नियोजित वसूली आदि के संबंध में प्रबंध को निर्णय का आधार प्रदान करती हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात करें तो आधुनिक सांख्यिकी विधियों को निर्णय प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक से तात्पर्य उन टेक्निक से होता है, मेथड से होता है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों या आंकड़ों का विश्लेषण करके कोई डिसीजन लिया जाता है। स्पेशलाइज्ड डिसीजन मॉडल्स, विशिष्ट नियंत्रण विधियाँ। नियंत्रण में अन्य विधियों को उपयोग में लाया जा रहा है। उनमें रेखीय कार्यक्रम, समविच्छेद विश्लेषण, इंतजार लाइन सिद्धांत, लागत लाभ विश्लेषण, रेखीय सिद्धांत, क्रियात्मक अनुसंधान, खेल सिद्धांत, कंप्यूटर प्रोग्राम और नेटवर्क विश्लेषण आदि महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।